1965 की जंग में अचानक किए गए पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले में भारत के 35 फाइटर जेट धराशायी हो गए थे। यही नहीं, लड़ाकू विमानों में जीपीएस रडार नहीं लगे होने की वजह से स्क्वाड्रन लीडर विलियम ग्रीन भारत के बजाय पाकिस्तान में लैंड कर गए थे। यह वह दौर था जब भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीद रहा था, लेकिन अब भारत पूरी तरह से बदल चुका है। अब भारत का दौर पूरी तरीके से बदल चुका है, लेकिन आज भारत के स्वदेशी मॉडर्न फाइटर जेट और हथियारों को अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी खरीदना चाहता है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या खास बात है भारत के इस स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में, जिसकी ताकत को देखकर अमेरिका समेत और भी कई अन्य देश अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर लेना चाहते हैं इसको। दरअसल दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अपने बयान में कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक इंजन वाले इस फाइटर जेट का निर्माण करती है। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने 18 जेट विमानों के प्रस्ताव के अनुरोध का जवाब दिया था, जिसमें तेजस के 2 सीटों वाले संस्करण को बेचने की पेशकश की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस विमान को खरीदने में 6 अन्य देश जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भी दिलचस्पी दिखाई है। ऐसे में सवाल तो बनता है दोस्तों कि आखिर ऐसी क्या खास बात है तेजस में, जिसकी वजह से अमेरिका जैसा ताकतवर देश और ऑस्ट्रेलिया जैसा देश भी इसको खरीद लेना चाहता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें तेजस के इतिहास के बारे में जानना होगा। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हल्के फाइटर विमान यानी LCA तेजस को शामिल करने की तैयारी 1983 में ही शुरू हो गई थी। सरकार की हरी झंडी मिलते ही भारतीय साइंटिस्ट अपने मिशन को अंजाम देने में दिन रात लग गए। उनका सिर्फ 2 ही मकसद था। पहला, रूसी फाइटर जेट MiG-21 के विकल्प में नया फाइटर जेट तैयार करना, और दूसरा, स्वदेशी और हल्के फाइटर जेट को बनाना। हमारे वैज्ञानिकों के करीब 18 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 को पहली बार इस स्वदेशी फाइटर जेट ने हिंदुस्तान के आसमान में उड़ान भरी। जब यह सब कुछ हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। आपको बता दें कि तेजस अपने 4 खूबियों की वजह से दुनिया के बाकी सारे फाइटर जेट से अलग हो जाता है। इस वक्त भारतीय सेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट है, उनमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस के नाम शामिल हैं। ये बात तो आप भी जानते होंगे, लेकिन तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल और भी टॉप फाइटर जेट से कैसे अलग है, आइए हम जानते हैं। पहला, इस विमान के 50% कल पुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुए हैं। दूसरा, इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की ELM-2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। तीसरा, बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर भी टेक ऑफ करने की क्षमता है इसमें। चौथा, यह फाइटर जेट इन चारों में ही सबसे ज्यादा हल्का यानी सिर्फ 6500 किलोग्राम का है। तेजस की बनावट कार्बन फाइबर, टाइटेनियम और एल्युमिनियम की है। इस वजह से कम वजन का होने के बावजूद यह विमान ज्यादा मजबूत है। तेजस में एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी दिया गया है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। यह आसमान या जमीन से किए गए हमले से विमान को बचाता है। तेजस में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी लगाई गई है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के ठिकानों को पहचान कर तबाह करने में सक्षम है यह विमान। दूरी ज्यादा होने पर भी इसकी सटीकता में कमी नहीं आती। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। दोस्तों, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे तेजस में 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी ईंधन भरा जा सकता है। इसमें 6 तरह की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल भी ले जाने में यह सक्षम है। आपको बता दें कि पिछले 5 दशकों में 400 से भी ज्यादा MiG-21 विमानों के क्रैश होने की वजह से भारत सरकार इसे रिप्लेस करना चाह रही थी। इसी MiG-21 की जगह लेने में कामयाब हुआ है तेजस। इस विमान का वेट कम होने की वजह से यह समुद्री पोतों पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यही नहीं, इसकी हथियार ले जाने की क्षमता MiG-21 से दोगुना है। और स्पीड की बात करें तो स्पीड के मामले में यह राफेल को टक्कर देता है। सही सुना आपने दोस्तों, स्पीड के मामले में यह राफेल को टक्कर देता है। वो राफेल जो दुनिया के नंबर 1 फाइटर जेट में आता है। अब दोस्तों, हम ग्राफिक्स के मदद से ये जानते हैं कि राफेल, MiG-29, MiG-21, सुखोई Su-35 और तेजस में कौन सबसे ज्यादा एडवांस है। अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल की स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। और अधिकतम टेक ऑफ वेट इसका 24,500 किलोग्राम का है और एक बार उड़ान भरने पर 3,700 किलोमीटर की रेडियस में हमला कर सकता है।
वहीं मिग 29 की बात करें तो इसकी स्पीड है 2446 किलोमीटर प्रति घंटा। अधिकतम टेक ऑफ वेट है 18,000 किलोग्राम का। यह एक बार उड़ान भरने पर 2100 किलोमीटर की रेडियस में दुश्मन पर हमला कर सकता है। अब जानते हैं मिग 21 के बारे में। इसकी स्पीड है 2229 किलोमीटर प्रति घंटा। अधिकतम टेक ऑफ वेट है 10,100 किलोग्राम का। एक बार उड़ान भरने पर यह 1470 किलोमीटर की रेडियस में दुश्मन पर हमला कर सकता है। वहीं जानते हैं अब सुखोई Su-35 के बारे में। इसकी स्पीड है 2390 किलोमीटर प्रति घंटे की। अधिकतम टेक ऑफ वेट है 34,500 किलोग्राम का। यह एक बार उड़ान भरने पर 3,540 किलोमीटर की रेडियस में दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। और अगर अब हम तेजस की बात करें तो इसकी स्पीड है 2222 किलोमीटर प्रति घंटा। अधिकतम टेक ऑफ वेट है 13,000 किलोग्राम का और यह एक बार उड़ान भरने पर 3,000 किलोमीटर की रेडियस में हमला कर सकता है। अब दोस्तों आप रफाल और तेजस के क्षमताओं के दोनों के ताकत के बारे में देख सकते हैं कि कौन कितना शक्तिशाली है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि तेजस रफाल से कम नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक आर माधवन ने कहा कि मलेशिया के सामने तेजस फाइटर जेट की जगह पर और भी कई ऑप्शन थे। इसमें चीन का JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस का मिग 35 के साथ साथ याक 130 भी शामिल था। इसके बावजूद मलेशिया ने तेजस को ही खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों यह भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और DRDO की सफलता है, जिसके वजह से आज सुपर पावर अमेरिका भी भारत के इस फाइटर जेट को खरीदना चाहता है। तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, DRDO के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।